हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आप थंबनेल में देख सकते हैं कि क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 का नियंत्रण एवं समन्वय बायोलॉजी का ये बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कलेक्शन लेके आया हूँ, जो आपको लगभग यहाँ से 2023 में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं मैट्रिक के, उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों आप पूरे अंत तक हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटे जरूर दबा लें और सभी बच्चों के पास फटाफट शेयर कर दें। सीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है बच्चों। और मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसमें जाएं और प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन से सारा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक बात और बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा बच्चों। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8709133659 पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज के क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आज का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से बच्चों? आपके ऑप्शन है ए अंतस्रावी ग्रंथि से, बी बहिस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप टोटल कितना स्कोर किए हो, मतलब मेरा जो ये आपका एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इसमें से आप टोटल कितना सही किए हो लास्ट में मुझे जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो पहला नंबर का बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने ए आंसर चूज़ किया तो ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है कहाँ से? आपके ऑप्शन है ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है थायरोक्सिन का स्त्रावन कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है ए थायराइड, बी यकृत, सी वृक्क, डी वृषण। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ए थायराइड ग्रंथि से स्त्रावन, थायराइड से थायरोक्सिन स्त्रावन होता है, निकलता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस या थैली क्या है, किस चीज़ की है, किस में मतलब काम आता है? आपके ऑप्शन है ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। तो चौथा नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, मानव में डायलिसिस जो है वो नेफ्रॉन से संबंधित है, ठीक है। नेफ्रॉन से संबंधित क्या है? डायलिसिस, ठीक है। पेसमेकर किस, अगर आपके ऑप्शन में आ जाएगा मानव में पेसमेकर किससे संबंधित रखता है? पेस मेकर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? पेसमेकर किससे? तो दिल से। किससे बच्चों? दिल से। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। बताइए। तो पांचवा नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, भोजन का पचना जो है उपचयन है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अच्छा यहाँ पे एक सवाल और है, अगर भोजन का पचना, संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? तो बच्चों तो संपूर्ण भोजन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंसिडेंट, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं छोटी आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम, इलियम और एक क्या होता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? मतलब जो एक पादप नियंत्रक है वो फल बेचने वाला उसका उपयोग करता है। आपके ऑप्शन है क्या? एब्सिसिक अम्ल, बी जिब्रेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सिन। तो 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इथाइलिन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए ग्राही, बी प्रभावक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। 7वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या बताइए? तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ग्राही, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी पैराथायराइड, डी पिट्यूटरी। 8 नंबर का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अग्नाशय। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? आपके ऑप्शन है ए गोनेड्स, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रिनल। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एड्रिनल। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग है क्या? आपके ऑप्शन है ए प्रकाशग्राही, बी धरणग्राही, सी श्रवणग्राही, डी स्पर्शग्राही। तो बच्चों ध्वनि ग्रहण का मतलब था कि ध्वनि को सुनने की शक्ति करना, क्षमता रखना, श्रवणग्राही, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों।
अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि आपके ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी नन ऑफ दिस। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न में है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं आपके ऑप्शन है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, डी ए और बी दोनों। तो 13 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, डी ए और बी दोनों, मतलब कि बढ़ते होने के तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर अधिकतर पादप का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है मतलब। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, बीज रहित फलों को बेरने के क्या कहते हैं आपके ऑप्शन ए अनिषेक फलन, बी अनिषेक अंडपी, सी अग्र प्रभाविकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अग्र प्रभाविकता। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है आपके ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो 15 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है तो साइटोकाइनिन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? आपके ऑप्शन ए तंत्रिका द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी तंत्रिका एवं रसायन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर ऑप्शन सी ऑप्शन चूज किया तो तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए दुमिका, बी सिनेटिक दरार सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने बी ऑप्शन को चूज किया तो सिनेटिक दरार सिनेप्स। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो 18 नंबर का बिल्कुल सही, अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है तो उपरोक्त सभी, मतलब मस्तिष्क जो है वो सोचता भी है और दिल को धड़काने में भी इसका हेल्प मदद मिलता है, शरीर का संतुलन बैलेंस बनाने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी मतलब जिम्मेवार होता है, मतलब मस्तिष्क का हाथ होता है, मतलब मस्तिष्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बिना मस्तिष्क की ये सब कार्य हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार के समनव्य पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक समनव्य, बी तंत्रिका समनव्य, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। माफ़ी चाहेंगे बच्चों, जब भी हम वीडियो बनाने बैठते हैं तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ना कोई आवाज़ साउंड बैकग्राउंड आ जाता है, इस कारण हम वीडियो नहीं बनाने में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वीडियो बनाना भी कंपलसरी है, इसलिए सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, रोड पे आवाज़ जो रही है उसको तो रोक नहीं सकते हैं। बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 20 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने बी ऑप्शन में से सी ऑप्शन चूज किया, मतलब सॉरी मतलब बी नहीं सी ऑप्शन चूज किया तो तीसरा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? आपके ऑप्शन है ए मेरी रज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशी उत्तक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, अगर आपने बच्चों ए ऑप्शन चूज किया है तो मेरी रज्जु में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? मेन ग्रंथि। आपके ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी पीयूष ग्रंथि को, सी थायराइड ग्रंथि को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अगर आपने 22 नंबर का बी ऑप्शन चूज किया है तो उसी को शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कहाँ से, क्या होती है, कैसी होती है? मतलब नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया है तो नलिका विहीन होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग किसका है? आपके ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी रीढ़, सी रज्जु, डी इनमें से सभी। तो 24 नंबर का अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? 25 नंबर, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है अवटुवाहनमनता, ऑप्शन बी अवटु अल्पक्रियता, ऑप्शन सी मिक्सिडीमा, ऑप्शन डी ये सभी। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अवटुवाहनमनता होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी ग्लूकोगॉन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने सी आंसर चूज किया तो यानी इंसुलिन और ग्लूकोन दोनों अग्नाशय द्वारा हार्मोन स्रावित ग्रंथि है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? आपके ऑप्शन है ए जिब्रेलिन्स, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी सभी सही है।
27 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके ऑप्शन ए स्रावन, बी परिशोधन, सी अनुक्रिया, डी पूर्ण भरण। तो 28 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पूर्ण भरण। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं बच्चा। 29 नंबर क्या बोलता है बुआ, जड़ का अधोगामी वृद्धि किससे है? आपके ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी रसायनानुवर्तन। तो 29 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी 29 नंबर का डी नहीं होगा बच्चों, सॉरी माफ करना। 29 नंबर का हो जाएगा आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जड़ कदोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन होगा बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बमन, बी चबाना, सी लहराना, डी हृदय की धड़कना। 30 प्रश्न का बताइए बच्चों, इसमें कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन, अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न जिसे मैं आपको HW में देने वाला हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसे कंप्लीट करिएगा। क्या क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाने में उत्तरदायित्व निभाता है? आपके ऑप्शन है ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी इनमें से सभी। बताइए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सभी को इसका आंसर देंगे। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में बच्चों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चले जाए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।